पहला ऑप्शन सीपीयू, दूसरा ऑप्शन हार्ड डिस्क। बताइए, करेक्ट आंसर। अगर आप में से कोई कहता है कि सीपीयू में सेव करते हैं, इसका मतलब आपने कंप्यूटर को नहीं समझा। हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, भेजा, जो भी शब्द कहना को, वो सीपीयू की तरह काम करता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स, नेफ्रॉन, न्यूरॉन्स, सेल्स, तो ये सीपीयू का काम करता है। हम पूछ रहे हैं हार्ड डिस्क कौन सा है? एक बार हमने 10वीं कक्षा के बच्चों से पूछा, बच्चों पापा के लैपटॉप के अंदर कौन से ड्राइव में कंप्यूटर गेम सेव किए आपको मालूम होना चाहिए, ताकि उस ड्राइव से कंप्यूटर गेम्स को उठा सको, खेल सको। यस और नो? बच्चों ने कहा यस। फिर हमने कहा एग्जाम जाने के पहले कितना फॉर्मूलास, इक्वेशंस, प्रश्न उत्तर याद करते हो, कहाँ सेव करते हो? एक विद्यार्थी खड़े होकर कहते, स्वामी सर दिल में सेव करता हूँ सर। हमने कहा बीच में दिल कहाँ से लेकर आए? बोला सर जब हम एग्जाम लिखने जाते हैं ना सर, हमारा दिल बहुत जोर से धड़कता है सर। हमने कहा वेरी गुड आंसर। आप बताइए कहाँ सेव करते हैं? जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड है ना बच्चों, हम सभी के पास भी एक सिम कार्ड है। इस सिम कार्ड को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में टेक्नोलॉजी सिखाया जाता है जिसको मेडिटेशन कहते हैं। और मेडिटेशन में पहला पार्ट यही होता है, स्वयं को समझना। जैसे राइट, कोविड में आने के पहले जब भी हम किसी से मिलते थे तो बड़े प्यार से पूछते थे हाउ आर यू। हाउ आर यू का हिंदी अनुवाद करिए, थोड़ा जोर से बोलिए। फिर डरा दिया हमें, थोड़ा प्यार मोहब्बत से पूछो ना, और थोड़ा प्यार करिए। देखो वाणी में कितनी मधुरता आ जाती है ना, और सुनकर बड़ा अच्छा भी लगता है। तो कोविड आने के पहले हम एक दूसरे से पूछते थे हाउ आर यू, लेकिन जैसे ही कोविड आया तो हम मास्क पहनने लगे, तो हम ये नहीं पूछते हाउ आर यू, क्या पूछते हु आर यू। हु आर यू का हिंदी अनुवाद करिए, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, आप कौन हैं। कहते हैं जब सबसे पहली बार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण गुरु जी के पास आया ना, तो स्वामी विवेकानंद ने दरवाजा खटखटाया, तो रामकृष्ण गुरु जी ने अंदर से पूछा आप कौन हो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा वही जानने के लिए तो हम आपके पास आए हैं। और गुरु जी बड़े प्रसन्न है, आइए आइए आइए। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, कोई भी इंटरव्यू में जाइएगा, ये बच्ची खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ये जो बच्ची बैठी है खड़े हो जाओ। हम अभी किस पर डिस्कस कर रहे थे? आप अपनी सखी के साथ कनाडा और इंडिया का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। बैठ जाओ बैठ जाओ। अगली बार हम बात करते हुए देखेंगे तो बड़े प्यार मोहब्बत से आपको उठाएंगे और यहाँ पर एक सीट खाली यहाँ बिठा देंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो विषय किस पर डिस्कस कर रही थी ये बच्ची, चलो बाद में क्लास के बाद बताना है। पसंद नहीं आ रहा क्या आपको? अरे एकदम मौन में हो गई, एकदम सीरियस हो गई बच्ची। हम बोल रहे हैं आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कुछ तो बोलो ना बच्ची, अब गुस्सा नहीं करो ना। हाँ आ रहा है, तो अभी सुनो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। सोक्रेटिस बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, वर्षों पहले उन्होंने कहा था, आप सभी इंग्लिश बोलो, आपकी इंग्लिश भी सुधर जाएगी। सभी बोलो, टू नो thyself इज एजुकेशन। स्वयं को जानना ही शिक्षा है। समझ में है? जैसे हम शिक्षक हमेशा स्टूडेंट्स को कहते हैं यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, सेल्फ क्या है बताया नहीं। आप बताइए बच्चों, सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद आत्मविश्वास। यहां से एक लाइन को ड्रॉप करिए, यहां से एक लाइन को ड्रॉप करिए, मीटिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में उसको ऊर्जा कहते हैं। तो सारी मेमोरीज बिंदी में स्टोर की गई है। स्वामीनाथन सर का सिम यहाँ से निकला, ये बन जाएगा डब्बा, ब्रेन इज स्टिल देयर। और अगर आप मुझे फोन करोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया, गया सिम। फोन करते रहिए, आपको बहुत सुंदर संदेश मिलेगा, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। और स्वामी मैं का सिम और सारी की सारी मेमोरी शिफ्ट होती है। जैसे हर दिन सुबह उठना
अपना चेहरा दर्पण में देखना और एक डायलॉग बोलना। सभी बोलिए आई, तो जोर से बोलो, फिर डरा दिया, प्यार मोहब्बत से बोलो आई, और प्यार से बोलो आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आजकल बच्चों को स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपर स्टार। उस दिन मुंबई में प्रोग्राम करते ही खड़े करके कहते सर रॉक स्टार ऑल्सो सर। हमने कहा जो स्टार बनना है बनो। इसे स्वयं को सही अर्थ में समझना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को जो समझ रहे हैं ना वो मैटर है, एक्चुअली हम मैटर नहीं है, हम एक ऊर्जा है, एनर्जी। इसे हर दिन सुबह अपना चेहरा दर्पण में देखकर ये महसूस करना और एक डायलॉग बोलना। सभी बोलिए, मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, बहुत सुंदर हूँ। सुंदर का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? ये स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सुंदर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? आप लोग तो बीए पढ़ते हैं ना हिंदी में। हाँ, इंग्लिश में जैसे गर्ल्स को कहते हैं ब्यूटीफुल, बॉयज को क्या कहते हैं? स्मार्ट। वो तो आप बड़े स्मार्ट। ब्यूटीफुल का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है बॉयज के लिए? हाँ देखा, गर्ल्स को पता है। हाँ करेक्ट। ब्यूटीफुल अगर गर्ल्स है तो हैंडसम आप है। पर जो हो जैसे हो, काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, अब सर में बाल नहीं तो आप क्या करें भाई? ठीक है भाई, अच्छे हैं। सबसे पहले मैं अपने उस स्वमान में रहना। जो बंदा स्वयं से प्रेम करना सीख गया ना, वो सारी दुनिया को देखकर बड़ा खुश रहता है, बड़े आनंद में रहता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग के बाद साइकोलॉजी पढ़ाई की है, तो मैं आपसे बच्चों को तो हर दिन में देखता रहता हूँ। और मुंबई के बच्चे होते हैं, आप लोग तो फिर भी इतने शांत होकर प्रेम से सुन रहे हैं। मुंबई को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, राइट? लेकिन मैं उन बच्चों को देखता हूँ हमेशा लुकिंग गुड, लुकिंग गुड। मैं देख कैसे रहा, सेल्फी खींचेंगे, 10 लोगों को भेजेंगे और फिर बोलेंगे फोटो देखा था क्या? हाँ देखा भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ। लुकिंग गुड से ना बच्चों थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। फीलिंग गुड, अपने बारे में अच्छा सोचो आप। लुकिंग गुड, फीलिंग गुड और बीइंग गुड। तो जो आत्मा जो है ना, रूह, इस आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति है, प्रेम है, खुशी है, शक्ति है। आज तक किसी ने एटम को नहीं देखा है, लेकिन वो एटॉमिक पावर कितनी होती है हम महसूस करते हैं। जो कल दिल्ली में जो भूकंप आया ना, इट इज 5.2 ऑन द रिक्टर स्केल। 4.2 से लेकर 6.2 ऑन द रिक्टर स्केल देखा गया। लेकिन अगर एक एटॉमिक एक्सप्लोजन हो गया ना तो 10 to 13 ऑन द रिक्टर स्केल होता है। और वही एटम में जितनी शक्ति होती है ना बच्चों, उतनी ही यहाँ पर हमारी अंदर शक्ति है। तो एटॉमिक पावर कैसे बनता है? एटम को ना न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है और फिर एनर्जी बनती है। उसी तरह तो 15 वस्तु को याद करने से मन शक्तिशाली नहीं बनता है, लेकिन हमें एकाग्रता उस परम शक्ति से जुड़कर होती है। 8th स्टैंडर्ड बेसिक फिजिक्स, सभी बोलिए, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। तो जैसे शरीर के माता पिता, बच्चे के माता पिता शारीरिक माता पिता होते हैं, उसी तरह आत्मा के माता पिता वो परमात्मा कहते हैं और वो सर्वधर्म मान्य है, राइट? योग मतलब संबंध जोड़ना, उनकी स्मृति, उनकी याद, राइट? जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम सब तारे जमीन पर हैं, इस धरती पर बैठे हैं, लेकिन हम सर्व आत्माओं का पिता वो परम ज्योति परमात्मा, सर्वशक्तिवान। और वो कैसे सर्वधर्म मान्य है? हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करता है। अब शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, वो 3 लकीर होता है, लकीर के बीच में बिंदु दिखाते हैं। गुरु नानक ने हाथ ऊपर उठाकर क्या कहा? सत नाम ओमकार। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट। हमारे इस्लामिक भाई बहन क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर है। नूर मतलब माँ कहती ना, ये बेटी मेरे आंखों का नूर है।
नूर मीन्स तारा, ज्योति, प्रकाश। तो 15 वस्तु को याद करने से कोई मन शक्तिशाली नहीं बनेगा, लेकिन याद स्मृति उनकी करनी है बीच बीच में, और फिर वो जैसे एनर्जी आता है और आप सशक्त बनते जाते, शक्तिशाली बनते जाते। ठीक है। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में कितने वस्तु बताए थे आपको? अब जरा गिनो कितने याद है, देख लो। ओके, पहला है मन, है ना? सभी बोलो मन अर्थात संकल्प करने की शक्ति। बोलिए। बुद्धि अर्थात उसका चित्र बनाना। अब एकाग्रता क्या है? ये आपके लिए गिफ्ट है। सभी मेरे साथ बोलिए। जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है, उसको एकाग्रता कहते हैं। अब इंग्लिश में बोलिए। व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर, इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। अब इतनी दूर हम केरला से आए हैं तो थोड़ा मलयालम सिखाकर जाएंगे। अब मलयालम में बोलिए। एंडे मनस्सुम, तो जोर से बोलिए। एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ। बहुत बच्चे सोचे अच्छा हुआ केरला में जन्म नहीं हुआ, तो क्या क्या सीखना पड़ता। हेलो, यह आत्मा की जन्म जन्मांतर की कहानी है। आत्मा कोई भी जन्म कहीं पर भी जन्म ले सकती है। अभी बहुत खुशी से बोलेंगे तो कोई ना कोई जन्म में केरला में अच्छे परिवार में टिंग 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 करके डाउनलोड होंगे। अभी गुस्से से बोलेंगे तो ऐसे ही परिवार मिलेगा। सारा खेल ऑटो मोड पर काम करता है, जीपीएस। जैसे मुस्कुराते बोलिए। एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് प्रवर्तिച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा परिवार। आपने सही बोला, गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं था, कितना खुशी से बोला। अदने एकाग्रता इन पर्युम। देखो, एक नई भाषा सीखने में आपको टाइम लगा कि नहीं लगा? उसी तरह हर दिन आपके शिक्षक आपको नई चीज सिखा रहे हैं, टाइम लगता है। धीरज रखना। कुछ बच्चे 1 घंटे में सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को 1 महीना लगता है। ठीक है, लेकिन सीख जाएंगे। थोड़ा धीरज रखो। अब अगर मैं कहता हूं सुबह सुबह का सूर्योदय, बताइए सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? अरे भाई कुछ तो रंग बताओ, बताओ। ऑरेंज, वेरी गुड। और बताइए। रेड, वेरी गुड। और बताइए। येलो, बस बस काफी रंग हो गए। अब क्या आप सुबह कितने बजे उठते हो? वाह, वेरी गुड। भाई आजादी का अमृत महोत्सव, जब जागे तब सवेरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई जब भी सोना है सो, जब भी उठना उठो। लेकिन सुबह सुबह का सूर्योदय है ना, लाल रंग का होता है, रेड कलर। तो यहाँ बैठकर मन और बुद्धि से कितना समय आप सूर्योदय को देख सकते हो, वो आपकी एकाग्रता की शक्ति है। और अगर आपको जीवन में सफल होना है ना, तो वो सब काम करो जो नॉर्मल बच्चे नहीं करते। अगर आपको लगता है मुंबई के बच्चों से आपको ज्यादा सफल होना है, भले आप यहाँ पर हो। मेरे मुंबई के बच्चे 2:30-3 बजे सोते हैं और सुबह कितने बजे उठते हैं बताइए? वाह, एकदम सही बता रहा। सेम संस्कार है। बस अब मुंबई में जन्म लिया इसका मतलब आप सफल होना कोई जरूरी थोड़ी ना। तो जो मुंबई के बच्चे नहीं करते, अगर आपने यहाँ बैठ के किया तो आपका यूपीएससी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको लिख कर देता हूँ, वो साइकोलॉजी है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हो ना, तो आपके अंदर की वो ऊर्जा इतनी दिखाई देती है, आपके चेहरे में, आपके बोल में, आपके शब्द में। भले आप इंग्लिश थोड़ा ऊपर नीचे बोलेंगे, लेकिन वो ऊर्जा छलकती है, आत्मविश्वास की जो ऊर्जा है। तो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे सो जाइए। हाँ, आप खड़े हो जाइए। हाँ बताइए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए? अरे वाह, तालियां बजाओ, बहुत अच्छे संस्कार। कल एक दिन तो सुबह उठ जाए। हाँ राइट, 5, साढ़े 5 बजे उठे, थोड़ा सा व्यायाम किए
और हमारे मुंबई के बच्चे 11 बजे तक सो रहे हैं, राइट। और ये 15 वस्तु बताया था, बहुत मुश्किल था याद करना, लेकिन अगर आपने उसको मन बुद्धि के द्वारा चित्र बनाया और एक चित्र का दूसरे चित्र के साथ योग किया, योग मतलब संबंध, देखिए कैसे। सबसे ऊपर है, बोलिए फोटो फ्रेम, जोर से बोलो फोटो फ्रेम। इसके अंदर स्कूटर, अब पूरा कहानी नहीं बताओ, सिर्फ स्कूटर बोलो। उसके अंदर स्कूटर, फिर बोला कहानी, उसके अंदर, हाँ बस स्कूटर बोलो, करेक्ट। उसके अंदर स्कूटर, हाँ, नीचे बड़ा विंडो, बस विंडो बोलो ना, हाँ, उसके नीचे बड़ा विंडो, उड़कर आ रहा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का दोस्त है स्नेक, स्नेक के मुख में सॉर्ड, भाग रहा माइकल जैक्सन, छुप के बैठा सोफा, सोफा बना हुआ है गोल्ड, उसमें बैठा टाइगर, हाथ में चॉकलेट, सर पे पॉट, उसके ऊपर ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट के ऊपर बैठा पैरेट, पैरेट के चोंच में कीज। अब मैं कुछ वस्तु बताऊंगा, अगर आपने इस 15 में से देखा है तो यस कहेंगे, नहीं देखा तो नो कहेंगे। Here we go. चॉकलेट, कीज, फोटो फ्रेम, कैमरा, स्कूटर, सोफा, गोल्ड, अमिताभ बच्चन, माय गुड फ्रेंड रजनीकांत, माइकल जैक्सन। कितने ट्यूबलाइट्स थे? सबसे ऊपर नंबर 1 में क्या था? हाँ बोलो फोटो फ्रेम, बोलिए। उसमें किसका फोटो था? नीचे क्या था? विंडो से कौन उड़कर आया? फ्रेंड कौन था? स्नेक के मुख में क्या था? सॉर्ड, तलवार। किसके पीछे भागा? कहाँ छुप के बैठा? सोफा किसका बना हुआ था? उसमें कौन बैठा था? हाथ में क्या था? सर पे क्या था? उसके ऊपर क्या था? ट्यूबलाइट के ऊपर कौन बैठा था? पैरेट के चोंच में क्या था? आइए बच्चे को उठाओ, उठ जाइए, उठ जाओ। हाँ पांडे सर, इनका मोबाइल फोन हमें बहुत पसंद आ रहा है, लगता आईफोन होगा। अच्छा घर से फोन आया? अरे वाह, फिर तो फोन लगाओ। मम्मी का दिल धड़क रहा होगा, बच्ची किधर है? बोलो बोलो। हाँ वेरी गुड, बैठो बैठो। सॉरी हैं, आप कभी मुंबई में आएंगे ना तो मैं आपको 2 इंस्टीट्यूट में लेकर जाऊंगा, एक IIT बॉम्बे लेकर जाऊंगा और दूसरा मुंबई यूनिवर्सिटी। अब वहाँ आप देखेंगे हमारे बच्चे, हर बच्चा पूरा समय मोबाइल में। सर यहाँ पे बच्चों के संस्कार कैसे हैं सर? अरे वाह, आप तो बड़े भाग्यशाली निकले। हमारे क्लास हो या कैंपस हो, इस हिसाब से बहुत अच्छे। हाँ जी, पहला ऑब्जेक्ट कौन सा था? थैंक गॉड मोबाइल नहीं बोला। उसमें किसका फोटो था? नीचे क्या था? नंबर 1 मैं बोलूंगा तो आप कहना फोटो फ्रेम। 1 2 3 4 5 6 तलवार, 7 8 9 गोल्ड, करेक्ट। 10 11 चॉकलेट, 12 ट्यूबलाइट, 13 पैरेट, 14 कौन सा छूट गया? हाँ पॉट छूट गया। सभी अपना हाथ ऐसे रखो, शर्माओ नहीं, हाथ ऊपर उठे और मुस्कुराते अपने पीठ को थपथपाओ। शाबाश शाबाश, वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड। जब हम 15 वस्तु बता रहे थे, हम देख रहे थे, कुछ बच्चे इसको रट रहे थे, फोटो फ्रेम फोटो फ्रेम फोटो फ्रेम। इसलिए हम मोबाइल पे भी मना कर रहे थे। वैसे मुझे आप बच्चों पर कुछ मोबाइल टेक्नोलॉजी है भाई यूज करना चाहिए, मेरे पास है, ये थोड़ा सा कंट्रोल करना। आइंस्टीन बड़े बुद्धिमान थे। आइंस्टीन ने इंग्लिश में बहुत अच्छा डायलॉग बोला है, आप सभी मेरे साथ बोलिए। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन डैश। डैश मतलब रिक्त स्थान पूर्ति करो, फिल अप द ब्लैंक्स। कमाल है, बड़े अच्छे हैं। जो प्रोफेसर ने बोला वैसे क्या वैसे ही बोलेंगे। रिक्त स्थान पूर्ति करो, करिए। अब मैं आपको हिंट देता हूँ, वो अल्फाबेट शुरू होता है के से। के बोलिए। वाह, देखा 5 बजे उठने का संकल्प किया, तेरी बुद्धि खुल गई। वेरी गुड, सभी बोलो। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन डैश। डैश बोलो। कितने अच्छे बच्चे
इंटरेस्टिंग, जैसा प्रोफेसर नॉलेज बोलो ना। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन इमेजिनेशन। तो जितना आप मोबाइल देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, देखना चाहिए जितना देखना है, लेकिन ज्यादा किया ना आपका मन बुद्धि काम नहीं करता। अब इसको पढ़ाई में कैसे यूज करना बताकर मैं एंड करता हूँ। दिस इज एन इंजीनियरिंग फॉर्मूला, फिजिक्स ये बड़े भाई साहब, फर्स्ट सेमेस्टर मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस में। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो पेंडुलम होता है ना, उसका एक साइकिल को टाइम पीरियड कहते हैं। So T is the time period, 2 is 2, pi is 22/7, I is the mass moment of inertia, M is the mass, G is the acceleration due to gravity, B is the point of application. D'Alembert's equation, rotatory motion. समझ में आया सारे बच्चे? सब मैंने उसको याद करना है ना, तो मन बुद्धि को यूज करना है। मन अर्थात ऑडियो, बुद्धि अर्थात वीडियो। तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ आपको बताता हूँ। जब ये पेंडुलम होता है ना, न्यूट्रल पोजीशन पर है, जब एक एंड में जाता है तो आवाज करता है, टन। कैसे आवाज करता है? और जोर से, ठीक है। जब ये एंड में जाएगा ना तो एक साथ आवाज करना है, हियर वी गो। अरे युवा शक्ति है तो जोर से बोलो। जब ये यहाँ जाएगा तो एक साथ करना है, हियर वी गो। वेरी गुड। अब फिर से करेंगे। जब ये पेंडुलम यहाँ जाएगा ना तभी टन करना। हिंदी, अभी इंग्लिश में बोलता हूँ। When this pendulum reaches this extreme amplitude, then you should do turn. मलयालम में बोलता हूँ। ಈ पेंडुलम इवड़े थे मात्रा निम्न टन अन्य चेदा मती। फिर भी समझ में नहीं आया तो चाइनीज भी बोलता हूँ। चिंग चोंग चिंग टन। ठीक है? All the best. Good luck to you. Here we go. यहाँ किसने करने को कहा टन 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 टन? हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला, मलयालम में बोला, कोरोना वायरस की भाषा में भी बोला। अब फिर से करेंगे, बीच में टन टन नहीं करने का। Here we go. बिल्कुल आवाज नहीं करना, पास हो रहे, है ना। मन जीते जगत जीत, वाव। मन और बुद्धि आपका सुनता है, बहुत अच्छा। आपका भविष्य सुरक्षित है, सारे विश्व में चमकोगे। इस कॉलेज का नाम है ना बहुत उज्जवल करोगे। पास हो रहे, बिल्कुल आवाज नहीं करना, वाव। आपका भविष्य वंडरफुल भविष्य, पास हो गए। जो टन की बीच का जो टाइम है ना, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। हमने बच्चों का इसका थोड़ा ऑडियो वीडियो बनाइएगा। एक ने खड़े होकर कहा, सर आई फॉर मिस्टर इंडिया फिल्म सर। हमने कहा मैं मिस्टर इंडिया फिल्म का क्या करूंगा? बोला सर मिस्टर इंडिया फिल्म में विलन का कैरेक्टर का नाम मालूम क्या था? हाँ करेक्ट आंसर, MGB मोगैम्बो। खुश हुआ। हमने कहा हम भी बहुत खुश हुए। मैंने काम करो 2 पाई को भी जोड़कर एक चित्र बनाओ, स्क्रिप्ट बनाओ। एक ने खड़े होकर कहा सर हिंदी में स्क्रिप्ट बनाया। हमने कहा बोलिए। बोला सर स्टार्ट विद 2। मैंने कहा बोलो ना। बोला सर 2 प्रेमी। मैं कहा व्हाट? बोला सर 2 प्रेमी। अपने आगे बढ़िए, प्रेमी लोग का क्या क्या बताओ। बोला सर 2 प्रेमी इंतजार कर मर गए बेचारे सर। ट्रेजेडी मूवी बनाता है एक दूसरे के लिए। 2 प्रेमी इंतजार कर मर गए बेचारे। मैंने आउटराइट रिजेक्टेड। हमें ये फिल्म बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दूसरा दिन जैसे क्लास में गए, वन स्टूडेंट वेरी हाइपर एक्टिव, स्वामी सर हम कल रात में पूरे सोए नहीं, वो प्रेमी लोग को जीवित करने की कोशिश कर रहे थे। हमने कहा जीवित हो गए? बोले यस। हमने कहा कैसे क्या बताओ? बोला सर 2 प्रेमी। हमने कहा जीवित कैसे क्या वो बताओ। बोला सर 2 प्रेमी इन मुंबई गोराई बीच एंड एंजॉयिंग द प्रकृति सर। मैं कहा वाओ, लव इज सच अ वंडरफुल इमोशन। जो भी कार्य बहुत खुशी से प्रेम से करेंगे ना, आप देखेंगे सफलता ऑटोमेटिकली आएगी। जबरदस्ती इस संसार में कोई कुछ नहीं होता है। और लव इज सच अ वंडरफुल इमोशन कहते हैं संसार में 2 प्रेम जो बहुत शुद्ध स्वच्छ सात्विक होता है। एक है ईश्वर का प्रेम और दूसरा छोटू को देखिए, छोटू को माँ के गोद में कितना खुशी का अनुभव है। अब ये भी तो 2 प्रेमी हो सकते हैं ना। अब आपको मैंने इतना देर जबरदस्ती बिठाया तो मैं आज आपको एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट देता हूँ। घर में जाकर अपने माता पिता को एक गिफ्ट जरूर देना। एंड दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ फैमिली। सभी बोलिए फादर। जोर से बोलो। ये डरा दिया उसको। तो प्यार मोहब्बत है।
बोलो फादर एंड मदर डैश डैश डैश। डैश डैश ओ पापा, ये बच्चे अब डैश डैश नहीं बोलो, जो लिखा वो रीड करना। बोलो फादर एंड मदर डैश डैश। देखा, ठीक है। अच्छा आप सभी यहाँ बैठे, अब मैं 2 मिनट आपको मेडिटेशन कराता हूँ। सभी थोड़ा सीधे बैठे।